ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, प्रोटीन्स का अध्ययन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारे विटामिन जो है वह स्टार्ट होगा। डियर स्टूडेंट, विटामिन विटामिन जो शब्द है ये फुंक नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। फुंक द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है और राजस्थान बोर्ड में भी पूछा हुआ है। फुंक नामक वैज्ञानिक द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था। जो विटामिन जो होते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण यानी जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे वृद्धि व विकास हेतु आवश्यक होते हैं। वृद्धि व विकास हेतु विटामिन्स जो होते हैं यह आवश्यक होते हैं और जो विटामिन्स होते हैं इन विटामिन्स का विलेयता के आधार पर विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन और इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जलमय विलेय और सेकंड जलमय अविलेय। जलमय विलेय होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी और जलमय अविलेय होते हैं बाकी के शेष विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो विटामिन होते हैं ये हमारे शारीरिक, वापस से देख लीजिए एक दफा, विटामिन जो शब्द है फुंक नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। विटामिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है अति महत्वपूर्ण। यह हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जितने भी विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो हमारे वृद्धि, विकास, उपापचय, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी बॉडी के सही संचालन, इन सभी के लिए विटामिन जो होते हैं वह आवश्यक होते हैं। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, विटामिन जलमय विलेय और जलमय अविलेय। इसी के आधार, जलमय विलेयता के आधार पर ही विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से जाना जाता है। रेटिनोल, देखिए विटामिन ए, यह इसका जो है रासायनिक नाम है। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम है। राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम्स होती है उस राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स में जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में भी पूछा जाता है। तो हमने विटामिन ए का दिया, विटामिन बी, विटामिन बी के जितने भी प्रकार हैं उन सभी का प्रत्येक का अलग अलग नाम है ना। विटामिन सी का अलग नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम अलग है। तो उन सभी के हमें रासायनिक नाम अवश्य याद होने चाहिए। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में रासायनिक नाम व कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें रासायनिक नाम जरूर पूछे जाते हैं। सॉरी, जो विटामिन ए होता है ये वृद्धि, विकास तथा दृष्टि, इंपॉर्टेंट है, दृष्टि है तो आवश्यक होता है। दृष्टि, विटामिन ए की कमी से आंखों की जो समस्याएं हैं आंखों की वह हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। तो विटामिन ए जो होता है यह वृद्धि, विकास व दृष्टि हेतु इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए गाजर में, पालक, दूध, मक्खन आदि में पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन ए
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी हम जानते हैं अपन जैसे एकदम प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं या अंधेरे से बाहर आते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, वह रोग कहलाता है रतौंधी रोग, जिसे रचूंदा अपनी जो सामान्य भाषा है उसमें रचूंदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक रोग और होता है जीरोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे जीरोसिस। जीरोसिस में क्या होता है? त्वचा में रूखापन उत्पन्न हो जाता है, त्वचा में रूखापन। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसकी स्किन जो है ड्राई ड्राई रहती है एनी टाइम, तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जो उसको कौन सा रोग हो गया? जीरोसिस रोग हो गया। अर्थात किसकी कमी है? विटामिन ए की कमी है। अब विटामिन ए की कमी है तो डॉक्टर को दिखाने जाओगे, उसको फीस दोगे, दवाई गोलियां दोगे, उससे बढ़िया ये है गाजर का, पालक का, दूध का, मक्खन का आदि का सेवन कीजिए। और स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, जब तक हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं ना, ले रहे हैं, यह निश्चित है कि एक रोज हम सभी को नेचुरोपैथी की ओर आना पड़ेगा। या तो हम आ जाएंगे या प्रकृति हमें ला देगी, दो तरीके हैं। या तो हम आ जाएंगे, मान जाएंगे अपना ऑटोमेटिकली, और अगर हम नहीं मानेंगे तो प्रकृति हमें ऑटोमेटिक नेचुरोपैथी की ओर ला देगी। नेक्स्ट, विटामिन सी। विटामिन बी का हम बाद में अध्ययन करेंगे, उसके अंदर कई सारे विटामिन हैं तो उनका एक एक करके हम अलग से अध्ययन करेंगे। विटामिन सी, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर? जल में विलय होता है, जल में विलय, ठीक है ना? नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु उत्तरदायी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु रेस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता में हमारे में कमी आ जाती है, क्लियर? नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। नेक्स्ट आ जाइए, इसकी कमी से इसका विरोध हो जाता है, इसका विरोध धातु में होता है, इसका विरोध, तो इस कमी से जो है इसका विरोध हो जाता है। और यह जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, मिर्ची है, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, क्लियर डियर स्टूडेंट? एक अमरूद को भी याद रखना, अमरूद के अंदर भी यह बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक इसका नहीं कहते इसमें पाइलिया रोग, पाइलिया रोग भी विटामिन सी की कमी से ही होता है, दांतों में पाया जाता है। और इसका भी रोग, ये दोनों रोग जो होते हैं ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। सामान्य तो होता क्या है कि विटामिन सी की कमी होती नहीं है, क्योंकि ये जो खाद्य पदार्थ है ना, नींबू, संतरा, आंवला, मिर्ची, ये ऐसे खाद्य, और एक अमरूद, यह ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक यूज होते हैं। तो जब ये आवश्यक मतलब जरूरत के मुताबिक हमारे शरीर में यूज हो रहे हैं, तो इनके हमारे शरीर में कमी नहीं होती और हमें कोई रोग भी नहीं होता। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिएगा, विटामिन जो सी है ना, और एक विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन क्या होते हैं? जल में मिले होते हैं। अब ये जल में मिले होते हैं ना, तो ये यूरिन के साथ में हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं रेगुलर। हम हर 2-4 घंटे में यूरिन जाते हैं। जब हम यूरिन जाएंगे तो विटामिन बी और सी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे खाने में हमें डेली चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार चला गया तो फिर नहीं होगा, है ना? तो हमें इनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, शारीरिक कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो वो आपको एक कैप्सूल लिखता है या एक टेबलेट लिखता है जिसमें विटामिन बी एंड सी होते हैं, क्लियर? नेक्स्ट आइए,
विटामिन सी के बाद में विटामिन डी। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जल में कैसा होता है? एविलिन। विटामिन डी जल में क्या होता है? एविलिन। ये किसके लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो बड़े होते हैं उनमें रिकेटस और जो बच्चे होते हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया, 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया नाम से एक रोग होता है, नामक रोग होता है। किसमें मिलेगा? दूध में, पनीर में, मक्खन में, और दूध से बने जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सभी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टेकोफेरॉल। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक होता है और प्रजनन क्षमता में वो प्रजनन क्षमता एंटीऑक्सीडेंट होता है जैव शक्ति के लिए और प्रजनन क्षमता हेतु यह रेस्पॉन्सिबल होता है। जल में कैसा होगा? एविलिन। जल में एविलिन होगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसकी जो कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर कमी हो जाएगी तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी। जितने भी खाद्य तेल हैं, नट्स हैं, बीज हैं, खाद्य तेल है, नट्स अंदर ड्राई फ्रूट्स, नट्स हैं, बीज, अंकुरित अनाज है, चावल जैसे अपने चने होते हैं ना, चने उनको आप अंकुरित कर सकते हैं। आलू है, आलू के अंदर भी हमें मिलता है क्या? विटामिन ई, टेकोफेरॉल मिल जाता है। क्लियर? तो विटामिन ई, टेकोफेरॉल क्या कार्य करता है? किस हेतु आवश्यक होता है? एंटीऑक्सीडेंट और प्रजनन क्षमता हेतु रेस्पॉन्सिबल होता है। जल में एविलिन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? प्रजनन क्षमता में कमी। और कहाँ मिलता है? खाद्य तेलों में मिलता है, नट्स, बीज, अंकुरित अनाज व आलू। क्लियर? नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। यह किस हेतु आवश्यक होता है? यह आवश्यक होता है रक्त के थक्के के लिए। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का बहना नहीं रुकेगा। रक्त के थक्के हेतु आवश्यक होता है।
ठीक है, ये कहाँ मिलता है? जितनी भी हरी सब्जी है वो पालक में, पालक व हरी सब्जी, इन सभी में क्या मिलेगा? विटामिन के। क्लियर? रासायनिक नाम फिलोजेनिक नाम क्या करता है? रक्त हेतु आवश्यक। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसके अंदर आसानी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कहाँ मिलेगा? पालक व हरी सब्जियों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन बी1 थायमिन। अब देखो विटामिन बी जल में मिला होगा, चाहे वो बी1 हो, बी2 हो, कोई सा भी हो। विटामिन बी1 थायमिन, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र के संचालन हेतु आवश्यक होता है। तंत्रिका तंत्र के संचालन हेतु आवश्यक है, ठीक है? विटामिन बी1 थायमिन कार्य क्या करता है? तंत्रिका तंत्र के संचालन हेतु यह आवश्यक होता है। कहाँ मिलेंगे? है हरी सब्जी, दाल, सोयाबीन, मटर आदि में यह पाया जाता है। क्लियर? आपको क्या याद रखना है? थायमिन संचालन तंत्रिका तंत्र के संचालन हेतु आवश्यक होता है। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। किस हेतु आवश्यक होता है? वृद्धि एवं स्वास्थ्य हेतु आवश्यक होता है। वृद्धि व स्वास्थ्य हेतु आवश्यक होता है, ठीक है ना? और किसमें मिलेगा? अनाज, दाल, अंडा, बादाम, दूध, मछली आदि में यह पाया जाता है। एक बात याद रखिए, ये तीन चीजें अंडा, दूध और मछली, इनके अंदर बहुत अधिक पोषण होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो या शारीरिक कमजोरी उसके अंदर हो, कि सारे प्रकार के विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है इन तीनों में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया था, कभी से होने वाले रोग, चर्म रोग, दांत खाज खुजली, ओस्टकोरों को फटना, ओस्टकोर होते हैं ना, होठ ये फट जाते हैं अगर आपके विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन की कमी है तो, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए आप, विटामिन बी6 पाइरोक्सिन। विटामिन बी6 इसे कहा जाता है, रासायनिक नाम होता है इसका पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन ये रक्त संचार हेतु आवश्यक होता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना, उसके लिए आवश्यक होता है। रक्त संचार हेतु आवश्यक, ठीक है? और ये किसमें मिलेगा? साबुत अनाज, दाल, नट्स, साबुत अनाज, दाल, नट्स, मांस मछली, और इसकी कमी से एनीमिया,
रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग देता है। क्लियर? 4 लाइन याद रखनी है। रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन, किस हेतु आवश्यक होता है? रक्त संचार हेतु। कहाँ मिलता है? ये साबुत अनाज, दाल, नट्स, मांस, मछली। और कभी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाता है। केवल 4 लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12 सैनिक को बाले भी। रासायनिक नाम साइनेको बालेविन, ये होता है रासायनिक नाम, ठीक है ना? अब ये स्टार्टिंग जो किस हेतु आवश्यक होता है? उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया क्या होती है? वह क्रियाएं जिनसे जीव शरीर में या तो ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा नष्ट होती है। क्लियर? वह क्रिया कौन सी कहलाती है? उपापचय क्रिया। कितने प्रकार की होती है उपापचय क्रिया? 2 प्रकार की, एक उपचय, दूसरा अपचय। उपापचय क्रिया हेतु आवश्यक होता है कहाँ मिलता है? सॉरी, किसमें मिलता है? यह मिलेगा आपको दूध, पनीर, अंडा, मछली में। दूध, पनीर, अंडा और मछली में। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पैंक्रियाटिक एनीमिया। पैंक्रियाटिक एनीमिया, इसकी कमी से रोग हो जाता है। एक चीज और, जो विटामिन B12 होता है ना, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है, और ये यकृत में ये भंडार हो जाता है। याद रखना ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? विटामिन B12 साइटोकाइनेटिक और उपापचय के लिए आवश्यक होता है। दूध, पनीर, अंडा, मछली में पाया जाता है। पैंक्रियाटिक एनीमिया, इसकी कमी से रोग हो जाता है। और धातु कौन सी होती है? कोबाल्ट। और कहाँ भंडारित हो जाता है? यकृत में। सारी लाइन में 5 लाइन, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, तभी आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप चाहो कि सर हमें हर लेसन में 30 से 40 क्वेश्चन बता दें, तो आप उम्मीद करके बैठे कि आपकी 60, 65 या 70 बनेगी, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि हमारी 80, 85, 90, 95 या इससे ऊपर जाए, तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोविटामिन। प्रोविटामिन क्या होते हैं? प्रोविटामिन वह पदार्थ होते हैं जो शरीर में जाकर विटामिन में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोविटामिन कहलाता है। परिभाषा है 1 नंबर में पूछी हुई है राजस्थान बोर्ड में, आपको याद रखना है। प्रोविटामिन किसे कहते हैं? प्रोविटामिन वह पदार्थ होते हैं जो शरीर में पहुंचकर विटामिन में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रोविटामिन कहलाते हैं। इसी के साथ में हमारा विटामिन वाला जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। कल हम हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।